नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है राहुल गांधी के खिलाफ और ये खुद किया है 50 साल के कर्मठ नेता, कांग्रेस में ही रहे गुलाम नबी आजाद ने, जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है जोरों शोरों से और भारतीय जनता पार्टी ने इसका जवाब मांगा है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दर्शकों। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने ये कहा है कि राहुल गांधी विदेश जाकर अनडिजायरेबल बिजनेस व्यवसायियों से मिलते हैं। बहुत बड़ा आरोप, बहुत गंभीर आरोप। यह अवांछनीय बिजनेस व्यवसायियों से मिलने के पीछे क्या कारण है, क्या एजेंडा है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी अब इस पर जवाब मांग रही है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस पर टिप्पणी की है और कहा है कि उनके एजेंडे के खिलाफ ये पूरी जांच होनी चाहिए। भारत में क्या चल रहा है और ये भारत के बाहर जाकर आखिर ऐसे अवांछनीय बिजनेस व्यवसायियों से क्यों मिलते हैं, क्या भारत के खिलाफ कुछ एजेंडा सेट कर रहे हैं। इसके साथ ही बहुत गंभीर आरोप दर्शकों, रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये भी बात सामने आई है कि राहुल गांधी जब भी विदेश में मिलकर आते हैं बिजनेस व्यवसायियों से, बिजनेस टाइकून से, तो कहीं ना कहीं वो भारत के प्रति और आक्रामक होते हैं। बहुत गंभीर आरोप। इसके पीछे देखिए एक सोचने की वजह है और इसके पीछे एक बहुत गंभीर रहस्य छुपा हुआ है जिसका जिक्र रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि जो एजेंडा होता है वो भारत के खिलाफ होता है। आखिर क्यों हमेशा विदेश जाकर भारत के खिलाफ राहुल गांधी जहर उगलते हैं और क्या यही कारण है कि पिछले 9 सालों में उन्होंने भारत की विकास यात्रा पर कुछ टिप्पणी नहीं की, भारत की विकास यात्रा के लिए अपने भूमिका को नहीं निभाया, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, भारत के हर उस व्यवसाय का जिक्र किया, हर उस व्यवसाय में नाकामी निकाली और कहीं ना कहीं आपको बता दें उसको गलत करार दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो नेता कांग्रेस को इतने अच्छे तरीके से समझता है, कांग्रेस का महामंत्री रहा, कई राज्यों का प्रभारी रहा, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे पूर्व, इसके साथ ही आपको बता दें कांग्रेस के बहुत बड़े नेता गुलाम नबी आजाद, जो आज कांग्रेस पार्टी से बेफर दिखाई देते हैं और कांग्रेस पार्टी की पोल पट्टियां लगातार वो खोल रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा कि प्रधानमंत्री तो शब्दों की गरिमा रखते हैं, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। देखिए गुलाम नबी आजाद अभी चर्चाओं का बाजार बिखेर रहे हैं, बटोर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने यह तक कहा कि सदन में प्रधानमंत्री ने मेरी थोड़ी तारीफ क्या कर दी, कांग्रेस को मिर्ची लग गई। उसके बाद मुझे इतने मैसेजेस आए कि आखिर आपके शब्द पीएम के लिए आखिर इतने सराहनीय क्यों हो रहे हैं। अगर पीएम से मेरा रिश्ता है, ठीक है, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होनी चाहिए राजनीति में। इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने कहा पीएम को लेकर भी मेरी सोच बदली। जब भी पीएम मुझसे मिले, कई ऐसी मुलाकातें हुई हैं हमारी और मैंने सदन में बहुत समय गुजारा, मुझे पीएम को नजदीक से जानने का मौका मिला। देखिए यहाँ पर बीजेपी की कमियों को भी गुलाम नबी आजाद ने गिनाया है, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने हमला बोला है, ये कह रहे हैं कि मैं 24 घंटे उठकर गाली तो नहीं दे सकता और अगर मैं गाली देता हूं तो कांग्रेस पार्टी खुश होती है। मैं जब जब बीजेपी को गाली दूंगा तो कांग्रेस को खुशी होगी। मैं 24 घंटे गाली नहीं दे सकता। अगर प्रधानमंत्री के काम अच्छे हैं तो मैं बोलूंगा, बीजेपी में कोई कमी है वो भी मैं बोलूंगा, जिक्र किया है। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, गुलाम नबी आजाद इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनका बहुत सम्मान है, सदन में हर व्यक्ति उनका सम्मान करता है। इसलिए बार बार रविशंकर प्रसाद ने उन्हें कहा कर्मठ नेता, जिस नेता ने कांग्रेस के बचपन से लेकर कांग्रेस की राजनीति में जिस तरीके से कांग्रेस की राजनीति बढ़ी, एक जैसे बच्चा बड़ा होता है उसी का उदाहरण उन्होंने दिया कि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कांग्रेस को बहुत करीब से गुलाम नबी आजाद ने जाना है, महामंत्री रहे, प्रदेश के प्रभारी रहे, कांग्रेस के हर उस रहस्य को जानते हैं। आखिर उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, इसकी जांच होनी चाहिए कि किस बिजनेस व्यवसायों से राहुल गांधी मिलते हैं और जब जब विदेश से लौट कर आते हैं तो इतने आक्रामक होते हैं। दर्शकों बहुत बड़ा गंभीर आरोप है ये, क्योंकि देखिए ये समझने वाली बात है, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो चलिए आपने भारत में नेताओं से बैर किया, आपने केंद्र सरकार पर हमला बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत के खिलाफ बाहर में जाकर एजेंडा सेट करें। उन्होंने पूछा कि कहीं ना कहीं अनडिजायरेबल 10 बिजनेस व्यवसायी वो कौन है जिससे राहुल गांधी हमेशा मुलाकात करते हैं। उसके बाद भारत के प्रति उनके स्वर और आक्रामक हो जाते हैं। बहुत गंभीर आरोप। इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा रविशंकर प्रसाद ने कि हर 4-5 महीने बाद विदेश में जाकर वो किससे मिलते हैं, भारत इसकी मांग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसकी जांच करने के लिए ये मांग तेज कर रहा है। ये देश जानना चाहता है, कांग्रेस नेता से ये पूछना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें
दें, उन्होंने ये कहा कि पिछले 9 साल से भारत के विकास यात्रा में उन्होंने कुछ नहीं कहा, जबकि भारत अब 5th बड़ी इकोनॉमी बन रही है। और स्टार्टअप्स की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, डिजिटल इंडिया किस तरीके से अपना नाम जलवा बिखेर रहा विदेशों तक, ये जग जाहिर है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी हमला बोला कि अब समझ में आता है कि क्यों मेड इन इंडिया वैक्सीन का भी उन्होंने जमकर विरोध किया, लॉकडाउन का मजाक उड़ाया, हर तरीके से भारत को कमजोर करने की कोशिश की। क्या राहुल गांधी विदेशों के व्यवसायों से मिलकर भारत को कमजोर करना चाह रहे हैं? क्या पीएम मोदी के खिलाफ ये एजेंडा राहुल गांधी कई सालों से कर रहे हैं? देखिए दर्शकों, यहां पर एक और बात तेज हो रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि वो माफी मांग लेते तो ये सजा नहीं भुगतनी पड़ी, लेकिन आप जरा सोचिए इसके पीछे का कारण है। राहुल गांधी कितने सालों से देश के प्रति बीज बो रहे हैं और खुद वो कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने भारत के लिए बलिदान दिया, वो ऐसा कहते हैं। आज भारत के ही नेता होकर राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल राहुल गांधी से पूछा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये तक कहा कि उन्होंने बोफर्स पर कुछ नहीं कहा, कोतरोकी के बारे में कुछ नहीं कहा, हेराल्ड केस के बारे में कुछ नहीं कहा, 2G घोटाले पर तो मैं अभी आऊंगा ही नहीं, और कई ऐसे घोटाले जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। और जो अडानी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी बार बार हमलावर होते हैं, तो जरा बताएं कि अडानी ने राजस्थान में 65,000 करोड़ का निवेश कांग्रेस के साथ किया या नहीं किया, अशोक गहलोत के साथ किया या नहीं किया, केरल में जो पोर्ट बनाया जा रहा है उस पर कांग्रेस पार्टी क्या जवाब देगी। इसके साथ ही आपको बता दें, कोयला खदान जो बिजनेस बढ़ाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? और कोयला खदानों में जो इन्वेस्टमेंट अडानी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर किया जा रहा है, क्या इस पर कांग्रेस पार्टी कुछ कहेगी? अडानी पर हमलावर होकर राहुल गांधी कहां जाएंगे? इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने बार बार यही जिक्र किया, 50 साल से भी ऊपर गुलाम नबी आजाद ने अपनी जो इतिहास है, अपनी जो कहानी है, वो कांग्रेस के साथ गुजारी है। ऐसे में इतने कर्मठ नेता ने इतना गंभीर आरोप लगाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और कौन से वो 10 बिजनेस टाइकून से राहुल गांधी मिलकर आते हैं और बीजेपी के खिलाफ हमलावर होते हैं, इसकी जांच पूरी होनी चाहिए। देखिए लगातार दर्शक कमेंट कर रहे इस बात को लेकर कि आखिर ये भारत की जनता पूछ रही है, ये भारत की जनता पूछना चाहती है कि आखिर किससे वो मुलाकात करते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। तो देखिए लगातार गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पर अटैक मोड में है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी एक अच्छे इंसान है, मेरे उनसे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते हैं, और वो एक अच्छे इंसान है, लेकिन पूछना चाहता हूं किससे मिलते हैं। कई बार ऐसे बोल चुके हैं, लेकिन देखिए अभी जो ताजा अपडेट है वो यही थी कि गुलाम नबी आजाद का हमला और बीजेपी ये मांग कर रही है इसकी जांच होनी चाहिए। किससे मिलते हैं राहुल गांधी, क्या करते हैं, भारत के खिलाफ कौन से एजेंडे को सेट करते हैं, भारत को कमजोर करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और ये देश के सामने आना चाहिए। लगातार हर तरीके से राहुल गांधी भी घिरते नजर आ रहे हैं और गुलाम नबी आजाद का जो हमला है वो इसलिए कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद एक कद्दावर नेता है, एक सम्मानजनक नेता है, उनके सदन में हर कोई तारीफ करता है, हर कोई उनके बातों की मुरीद है और जिस तरीके से अपने वो तथ्य को रखते हैं उसके लिए भी वो काफी प्रसिद्ध है। ऐसे में जब सदन में प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की है, उसके बाद से ही कांग्रेस नेताओं में खलबली मची हुई है। कई बार तुमको कहा गया कि वो सच में मोदी जी के गुलाम हो गए, मोदी जी के वैसाखियों के तहत उनको क्या मिलेगा। हालांकि आपको बता दें कि वो अभी बीजेपी में तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टियों को यह रास नहीं आ रही कि उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ कैसे कर दी। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ उनकी छवि को देखकर की और उन्होंने हमेशा ही कहा कि मैं 24 घंटे मिलकर मोदी जी को गाली नहीं दे सकता, मोदी जी सम्मानजनक है और देश के विकास में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज बीजेपी मांग कर रही है, किससे मिलते हैं, अनडिजायरेबल बिजनेस टाइकून से। इसकी जांच होनी चाहिए और लगातार देश ये मांग कर रहा है, बीजेपी ये मांग कर रही है। तो राहुल गांधी बाहर किससे मिलते हैं, एजेंडा क्या है, इस पर बीजेपी हमलावर। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए। आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।